जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम कंप्यूटर के टारगेट 25/25 लेके क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये सेगमेंट जो है आपका प्रीवियस ईयर या तो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इस बार आने की पूरी संभावना है एमपी पटवारी के एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है, यानी कोई कंप्यूटर है वो वायरस के द्वारा कैसे संक्रमित हो जाता है। तो जब आप इंटरनेट से अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे या कोई फाइल कर लेंगे तो कंप्यूटर में वायरस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अननोन सोर्सेज यानी अनजान तरीके से इंटरनेट में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉट डॉट मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है। तो मॉनिटर को कंप्यूटर से कैसे जोड़ेंगे? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको आप VGA पोर्ट बोलते हो, क्या बोलते हो? VGA पोर्ट। ये VGA पोर्ट का फुल फॉर्म याद रखना बहुत पूछता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इस पोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ सकते हो एनालॉग द्वारा। ठीक है। अगला है कि MS एक्सेल में डॉट डॉट को एक से आगे और डॉट डॉट को ए से आगे क्यों गिना जाता है? तो एक से आगे अगर आप गिनोगे ना तो गिनोगे आप किसको? एक सेकंड। एक से आगे रो को गिना जाता है। किसको गिना जाता है? रो को। और एक से जो ए से आगे कॉलम्स को, यानी ए से आगे यानी एक के बाद आपको रो आएंगी पूरी इस तरह से, और कॉलम जो है ABCD ऐसे करते करते एक कॉलम होगी ABCD और जेड तक जाएगा, फिर उसके बाद AB AC ऐसे चलेगा आपका कॉलम। लेकिन रो जो है ना 1 2 3 4 ऐसे चलेंगी। तो याद रखना है अंक जिसमें होंगे वो रो होगा MS एक्सेल में, और कॉलम जो ABCD। ठीक है, यही पूछा था आपसे, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि MS एक्सेल में कॉलम D में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का यूज करेंगे उसे बताना है। तो MS एक्सेल में जो कॉलम होती है, मैंने बताया कॉलम ये खड़ी खड़ी होती है, यानी यहाँ पे रहेगा D10 D11 D12 करते करते। तो इनमें आपको संख्यात्मक मान जो भी लिखा है उनको सबको जोड़ना है। तो क्या यूज करोगे? तो सबको जोड़ना है तो आप केवल सम यूज करोगे, सम कमांड लगा दोगे, सम फार्मूला, और कोष्टक के अंदर D10 और ऑब्लिक D15 लिख दोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या ईमेल प्रिंट करना संभव है? तो ईमेल को प्रिंट करना संभव है आपसे पूछा है। तो जी हाँ, कोई भी चीज़ है अगर कंप्यूटर के मॉनिटर में दिख रही है तो उसको प्रिंट करना संभव है, ईमेल ही नहीं, कोई भी चीज़। ठीक है। अगला है कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण नाम बताना है। तो ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 7वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रयोग करते हैं डेटा और प्रोग्राम, ये आपके बताना है कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टोरेज में रखी होती हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज से ही आप डेटा प्रोग्राम सबको ले सकते हो, C ड्राइव D ड्राइव से। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की MS एक्सेल 2007 में स्पेलिंग को चेक करती है? यानी स्पेलिंग चेकर कौन है MS एक्सेल 2007 में? तो F7 एक कमांड है, फंक्शन नंबर 7, जिसके द्वारा स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक MS एक्सेल 2007 में करते हो। तो F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। देखो MS एक्सेल इस तरह से वर्कशीट अपनी बनी होती है 3 ठो, जिसमें रो कॉलम मिला के सेल बनता है। तो 3 होती हैं इस तरह की वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप से, बाय डिफ़ॉल्ट। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में 3 मिलेंगी। यदि आपको उनमें से केवल 2 की आवश्यकता है तो तीसरी को कैसे हटाएंगे? मान लो आपको 3 में से 1 हटाना है, 2 की ही आवश्यकता है, तीसरी को कैसे हटाओगे? तो इसके लिए क्या तरीका अपनाओगे? तो तीसरी सीट को अगर हटाना है ना, तो तीसरी सीट के ऊपर क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करो और कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट कर दो। देखो क्लिक करके उस सीट पे जिसको हटाना है और राइट क्लिक करो और कॉन्टेक्स्ट मेनू से डिलीट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल निरूपण है। तो इनमें से क्या है जो प्रोग्राम या फाइल का ग्राफिकल निरूपण है और छोटा निरूपण? आपको ये पूछा है। तो इनमें से जो आइकन है ना, आइकन किसी भी प्रोग्राम का या फाइल का छोटा सा दिखाने वाला है। कभी डेस्कटॉप में जाओगे तो अगर कोई भी आइकन है, जैसे गूगल क्रोम रख दिया, माई कंप्यूटर, तो वो जो है ना किसी भी फाइल या प्रोग्राम का छोटा चिन्ह है, उस पर क्लिक करके आप बड़ा खोल सकते हो। ठीक है।
आइकन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को अधिकतम डॉट डॉट तक जूम किया जा सकता है। तो MS वर्ड जो 2007 का था उसमें डॉक्यूमेंट को कितने % जूम कर सकते हो ये पूछा है। तो आप 500% तक जूम कर सकते हो। कितने % तक? 500% तक। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक डॉट डॉट है। तो MS ऑफिस एक है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना एक एप्लीकेशन सूट है। क्या है? एप्लीकेशन सूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर डॉट डॉट है। तो सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है। तो दुनिया का पहला जो प्रोसेसर है ना सिंगल चिप वो है इंटेल 4004। इंटेल कंपनी ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर तीसरी पीढ़ी में आई थिंक बनाया था, तीसरी या चौथी में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट एक स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो संचार माध्यमों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो इनमें से आपको याद रखना है जो एक मिनट, नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क एक स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो संचार माध्यमों से एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे किसी ऑफिस में हो तो एक नेटवर्क बना होता है जिससे सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क ही है जो सबको जोड़ के रखता है। ठीक है, याद रखना है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड 2007 में सूचना को कट नहीं कर सकते? तो MS वर्ड 2007 में कौन सी सूचनाओं को कट नहीं कर सकते? तो सूचनाओं को नहीं, कमांड से। तो याद रखो Ctrl+X से आप कट कर सकते हो, राइट क्लिक और कट से भी कट कर सकते हो, क्लिपबोर्ड से ही कट कर सकते हो, लेकिन Ctrl+C से कॉपी होता है, कट नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C से आप कट नहीं कर सकते, केवल कॉपी कर सकते हो। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो इनमें से कंप्यूटर का मूल कार्य आपको बताना नहीं है। तो कंप्यूटर आपका मूल कार्य कॉपी टेक्स्ट करना नहीं है। इसका इनपुट लेना, डेटा को प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये इसके मूल कार्य हैं। ये तो अलग से एसेसरी कार्य है। तो कॉपी पेस्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मूल कार्य में नहीं आता। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो जेपीजी फाइल होती कैसी है, कौन सी फाइल है? तो इमेज फाइल का फॉर्मेट है जेपीजी। सबको पता है जेपीजी एक इमेज फाइल का है। जेपीजी, जेपीईजी है ना। पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का है, याद रखना है। विंडो 98 एक डॉट डॉट है। तो विंडो 98 जो आया था वो क्या है? तो विंडो 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितनी भी विंडो, लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? तो MS एक्सेल में अगर बॉर्डर लाइन को हटाना है तो कौन सा विकल्प हटेगा? तो बॉर्डर को ना चुने, आप बॉर्डर को चुनेंगे ही नहीं तो हट जाएगा। ठीक है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है इनमें से किसे कहा जाता है? तो CPU बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो राइट आंसर CPU हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी के आज के प्रैक्टिस सेट में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से कितने बन रहे थे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।